ये सत्संग एक ऐसा सत्कर्म है जो करने वाले को तो लाभ देता ही है, और साथ साथ सत्संग करने वाले के जो संबंधित व्यक्ति होते हैं इससे उनको भी लाभ हो जाता है। इसलिए वेद भगवान ने किसी अन्य सत्कर्म का नाम नहीं लिया। वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, यदि आप ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहला कर्म करिए सत्संग। इस पावन स्थल पर पधारे हुए परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग परमाराध्य सद्गुरु महाराज की महती अनुकंपा से हमारे परम आदरणीय श्री अमित भगत जी के निवास पर सत्संग कर रहे हैं। सत्संग एक सत्कर्म है। सत्संग एक ऐसा सत्कर्म है जो पुण्यों का फल है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब किसी के जीवन में पुण्य पूंजीभूत होता है, पुण्य जब फलीभूत होता है, तब सत्संग मिलता है। और सत्संग ऐसा सत्कर्म है, सत्संग ऐसा पवित्र कर्म है, सत्संग ऐसा महान कर्म है। सत्संग करने वाले को तो शुद्ध सत्संग करता ही है। जो सत्संग करे, जो सत्संग में भाग ले, जो संत महापुरुषों का संग करे, जो संत महापुरुषों के ज्ञान को, उनके अमृतमय वचन को सुने और सुन करके समझे और समझ करके तदनुकूल आचरण करे, तो करने वाले तो शुद्ध होते ही हैं, करने वाले तो पवित्र होते ही हैं। साथ साथ उनसे संबंधित व्यक्ति भी कल्याण के भागी हो जाते हैं। उनसे संबंधित व्यक्तियों का भी उद्धार होता है, उनसे संबंधित व्यक्तियों को भी शुभ की प्राप्ति हो जाती है। तो सत्संग बड़ा विचित्र सत्कर्म है। और आपने देखा, आप सुने होंगे, जो जैसा कर्म करते उसका फल उसको वैसा मिलता है, ये महापुरुष कहते हैं। और पलटू दास जी कहते हैं, अपनी अपनी करनी अपने 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 साथ करे सो आगे आवे। अब बाप के करनी बाप पूत के पूते पावे। और जोरू के जोरू को फले, खसम के खसम को फलता। अपनी करनी से जीव सब पार उतरता। पलटू करनी और के नहीं और के माथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। तो संत पलटू दास जी महाराज कहते हैं, जो जैसा कर्म करते हैं उनको वैसा फल मिलता है। पिता करेंगे तो पिता को मिलता है, पुत्र करेंगे तो पुत्र को मिलेगा, माँ करेगी तो माँ को मिलेगा। जो करेंगे उनको उसका फल मिलता है। लेकिन आप पढ़िएगा, आप भागवत को पढ़ेंगे, भागवत में प्रहलाद का चरित्र आता है। प्रहलाद जी ने सत्संग किया है। और सत्संग कब किए हैं? जब वो माँ के पेट में थे तभी से सत्संग किए हैं। नारद जी के ज्ञान का लाभ प्रहलाद जी को तभी से हुआ है। और जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ, प्रहलाद जी बाहर आए हैं, तो जन्म से ही संस्कार को लेकर के प्रकट हुए। जन्म से ही वो भगवान का नाम लेते थे। किसी ने कहा भी कि अरे अभी तो आप छोटे हैं, इतने बच्चे हैं, इतनी अल्पायु है आपकी, इतनी कम उम्र है आपकी, और इतनी कम उम्र में अभी आपको भगवान के नाम लेने की ज़रूरत क्या है? अभी आपको भगवान के भजन करने की ज़रूरत क्या है?
तब प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बातें कही थी। प्रहलाद जी ने कहा कि सुनो, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यहा दुर्लभम मानुषंग जन्म तदप्य ध्रुवम मर्थदम। हे बालको, हे मेरे सखाओ, हे मेरे मित्रों, तुम ये जो कहते हो कि अभी मेरी छोटी अवस्था है, अभी मैं अल्प वय हूँ, तो ये जान लो कि शरीर कब छूटेगा इसका किसी को पता नहीं है। शरीर है बड़ा दुर्लभ, मानव का तन है बड़ा दुर्लभ, मानव का तन है बड़ा अनमोल, लेकिन ये दुर्लभ चीज़ें मिल गई, ये दुर्लभ मानव का तन मिल गया, पर ये छूटेगा कब ये किसी को पता नहीं है। इसलिए हे मुनि बालको, हे दैत्य बालको, मनुष्य को युवावस्था की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए और वृद्धावस्था की तो करनी ही नहीं चाहिए। बचपन में ही, बाल्यावस्था में ही, कौमारी अवस्था में ही अपना भला कर लेना चाहिए। भविष्य को किसने देखा है, भविष्य को कौन देखा है। इसलिए शुरू से ही अपना जीवन का कल्याण करना चाहिए, बचपन से इसमें लग जाना चाहिए। कब क्या होगा इसका पता किसी को नहीं है। इसलिए बचपन से ये देखते, हमारे जो अमित बाबू हैं, ये खुद दोनों पति पत्नी सत्संगी हैं, अब बड़े प्रेमी हैं ये लोग। सत्संग खुद करते भी हैं और सत्संग करवाते भी हैं। बोहरा में कितना भव्य कार्यक्रम ये लोग करवाते रहते हैं, सत्संग करते भी हैं, कराते भी हैं। इनका 2 पुत्र है, 2 ही हैं, राम लक्ष्मण। देखिएगा कितना अच्छा है दोनों, और दोनों को दीक्षा दिला दी है, दोनों दीक्षित है। कितना पूरा घर संस्कारी है। प्रहलाद जी कहते हैं कि बच्चों, कभी भी युवावस्था की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, वृद्धावस्था की प्रतीक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। किस क्षण श्वास अंतिम श्वास हो, कौन सा क्षण अंतिम क्षण हो, ये किसी को पता नहीं है। यही प्रहलाद जी भक्ति करते करते बड़े हुए हैं। उनका पिता कितना क्रूर था आप लोग तो जानते ही हैं। हिरण्यकशिपु कैसा क्रूर था, कैसा विधर्मी अधर्मी था वो, और कितना दुर्दांत, खुद तो भजन करता नहीं था, अब किसी को करने भी नहीं देता था। अंतिम में प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, क्योंकि बहुत कष्ट देता था प्रहलाद, बहुत कष्ट देता था, तरह तरह से उसको मारने का प्रयास किया है प्रहलाद जी को। लेकिन जब सब कुछ करके थक गया है हिरण्यकशिपु, तो अंतिम में अपने से प्रहलाद जी को मारना चाहा है। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके न कोई, आ बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। जिनको भगवान रक्षा करने वाले होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जाके रक्षक केशो अत्ता को कौन अंदेशो। तो प्रहलाद जी को मारने का बहुत तरह से प्रयत्न किया, वो असफल होता है, नहीं मार सका। अंतिम में प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नृसिंह भगवान प्रकट हुए। नृसिंह भगवान प्रकट होकर के और तब हिरण्यकशिपु का वध कर दी, हिरण्यकशिपु को मार देते हैं। अब मारने के बाद तब भगवान ने प्रहलाद से कहा कि बेटा प्रहलाद, तुमको यदि कुछ वरदान मांगने का मन करे तो मांग लो। यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो, मुझसे याचना करो, तुम कुछ मांगो तुम, तो जो कुछ भी मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं। आप पढ़िएगा, प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो हमें ये दीजिए कि हमारे पिताजी ने जो भी गलती की हो, हमारे पिताजी से जो भी भूले हुई हों, गलतियां हुई हों, जो उनसे अपराध बना हो, उनके अपराध को आप क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। ऐसा कोई पुत्र होगा?
ये बात जब प्रहलाद जी ने कही है तो भगवान द्रवित हो गए और भगवान ने कहा कि पुत्र, तुम्हारे पिताजी के कल्याण करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो तुम्हारे पिताजी भले कितना भी अपराधी हो, कितना भी दुष्कर्मी, कितना भी अपकर्मी हो, पर उनका उद्धार तो तुम्हारे जन्म से ही हो गया। तुम जो उनके कुल में जन्म लिए हो, इसी से उनका उद्धार हो गया। और सुनो, केवल उनका उद्धार नहीं, भगवान नृसिंह बहुत तरह की बातें वहाँ बोले। भगवान नृसिंह ने कहा कि त्रिसप्तभी पिता पूतः, हे पुत्र, तुम्हारे पिताजी के 21 पीढ़ियों का कल्याण हो गया। अब कल्पना करिए, यहाँ पलटूदास जी महाराज कहते हैं, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। जो पिता करते हैं पिता को मिलता है, जो पुत्र करते हैं पुत्र को मिलता है। पर नृसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद से कि पुत्र, त्रिसप्तभी पिता पूतः, तुम्हारे पिता के 21 पीढ़ियों का कल्याण, और तुमको उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम तो निश्चिंत रहो, अपना भजन करो, अपनी साधना करो, भक्ति जारी रखो। तुम पिताजी का प्रवाह मत करना, पिताजी की चिंता मत करना। उनके 21 पीढ़ियों का कल्याण कितना अद्भुत है। तो सत्संग बड़ा विचित्र सत्कर्म है। ये सत्संग कहीं असत्संग है क्या? सब कोई जानते हैं, जब राम भगवान गए थे वहाँ माता सबरी के यहाँ, तो वहाँ पर भगवान ने माता सबरी से कहा था कि देवी, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति मेरे सत्संग में प्रेम करो, मेरी कथा में प्रेम करो, और साधु संतों का संग करो। ये पहली भक्ति। तो सत्संग को आप पढ़िएगा ना, सत्संग को भक्ति भी कहते हैं। और अभी पाठ में सुने ना, सत्संग को योग भी कहते, बुद्धि योग। सत्संग योग भी है, सत्संग भक्ति भी है, और सत्संग सबसे बड़ा सत्कर्म भी है। और सत्संग को वेद भगवान ने सबसे बड़ा तप भी कहा है। ये बहुत तरह की बातें हैं। सत्संग एक साथ कई सत्कर्मों को लेकर के रहता है। भक्ति भी है, योग भी है, तप भी है, सत्कर्म भी है। बड़ा दिव्य है ये। तो जो सत्संग करते हैं इसका फल बहुतों को मिलता है। यहाँ तक होता है सत्संग करने का फल कि जो मर करके चले गए, अब मरने के बाद भी जो अधिगति में होते हैं, उनका भी कल्याण सत्संग से हो जाता है। ये अद्भुत बात कभी सुने आप? धुंधकारी का तो नाम जानते हैं ना। धुंधकारी मर करके प्रेत बन गया था। ऐसा अधर्मी था धुंधकारी, इतना अपकर्मी था। धुंधकारी ने अपने हाथ से अपनी माँ का वध कर दिया है। उनके चलते माँ मरी है, मानो धुंधकारी ने ही मारा हो। धुंधकारी के चलते उनके पिताजी जंगल चले गए, और जंगल में जाकर के कितना क्लेशों को, कष्टों को सहते हुए तब वहाँ उनका शरीर त्याग हुआ है। धुंधकारी के चलते पूरा गांव, नगर, बस्ती सब के सब पीड़ित था, सब के सब दुखी था। अब वो धुंधकारी जब मरा है तब मर करके भयंकर प्रेत बन गए। और उनके नाम पर श्राद्ध भी किया है गोकर्ण जी ने, पर श्राद्ध करने के बाद भी कल्याण हुआ उसका। जितना जो कर्म करना था सब कुछ कर लिया। और अंतिम में गोकर्ण जी जाते हैं अपने गांव समाज के बीच में, जो वहाँ बड़े बुजुर्ग थे, बड़े बूढ़े थे, जो ज्ञानी थे, कवि कोविद पंडित थे, उन सब के पास गए हैं गोकर्ण। और गोकर्ण ने कहा कि देखिए मेरा भाई, यद्यपि मेरे पिता आत्मदेव ब्राह्मण का वो पुत्र था, माता धुंधली का बेटा था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ। मैं तो गाय के पेट से जन्म लिया। गोकर्ण के लिए आप जानते हैं ना, वो माँ किसी मनुष्य माँ के पेट से जन्म नहीं लिया था, वो गाय के पेट से जन्म लिया था। पर शरीर था उसका मनुष्य जैसा, पूरा शरीर मनुष्य का है, और कान था गाय के कान की तरह, तो उनका नाम ही गोकर्ण हो गया। गोकर्ण ने कहा कि देखिए
मैंने तो गाय के पेट से जन्म लिया है, पर मेरा भाई धुंधकारी जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, जो ब्राह्मण था, पर उसने अपने ही कुकर्म से ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। ब्राह्मणत्व को नष्ट करके, ब्राह्मणों के गुण को नष्ट करके ऐसा ऐसा कर्म उसने किया कि मर कर के भयंकर प्रेत हो गया है। बड़ा दुखद योनि उनको प्राप्त हुई है, भूत बन गया है। तो आप लोग कृपा करके कहिए कि मेरे भाई का कल्याण कैसे होगा। जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे, जो ज्ञानी लोग सब थे, बहुत तरह का उपाय बताया, बहुत कुछ कहा कि गाय दान कर दो कल्याण हो जाएगा का, वो करके हमने देख लिया। दान पुण्य करो का, वो भी करके हमने देख लिया। का ब्राह्मणों को भोज कराओ, वो भी करके हमने देख लिया। तीर्थों में चले जाओ, वो भी करके हमने देख लिया। बड़े बड़े धामों का दर्शन करो, वो भी करके हमने देख लिया। सब कुछ हमने किया। का एक काम करो, घर में तो तुमने श्राद्ध किया ही है ना, चले जाओ गया जी में जाकर के श्राद्ध कर दो, क्या पता उससे कल्याण हो जाए। उनका भाई गोकर्ण ने कहा कि गया में तो हमने श्राद्ध पहले कर दिया, ऐसा कोई सत्कर्म नहीं जो करना बाकी है, सब कुछ मैंने किया है। लेकिन तब भी मेरा भाई कहता है, धुंधकारी कहता कि भैया मैं बहुत कष्ट में हूँ। अहम भ्राता त्वद्योऽस्मि धुंधकारी ते नामतः, स्वक्य नैव दोषेन ब्राह्मत्वं नाशितं मया। भाई मैंने अपने कुकर्म से ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया है, इसलिए चाहे गया श्राद्ध सतय नापी मुक्तिर्बिन भविष्यति, चाहे तुम 100 बार भी गया जी में जाके श्राद्ध करो, पर मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। और मैं भूत योनि में बहुत कष्ट पा रहा हूँ। आप पढ़िएगा भूत के लिए, प्रेत के लिए। भूत प्रेत को प्यास बहुत लगती है, प्यास उसको त्रास लगता रहता है, कंठ सूखता रहता है। भूत योनि, भूत शरीर होता है ना, उसको बड़ा कष्ट होता है। गंदा गंदा पानी, मलमूत्र वाला पानी, एकदम बिल्कुल अपवित्र पानी जो हो वो पीता है। अब पुराणों में वर्णन है, वो कोयला खाता है, गंदी गंदी चीज़ों को खाता है। बड़ा विचित्र उसकी दशा हो जाती है। अब प्यास सबसे ज़्यादा प्रेत को लगता है, प्यास बहुत। अब पानी कैसे पीता है, बबुल का कांटा देखे ना, आप बबुल के कांटा को पानी में डुबा दीजिए, उठाइए, जितना पानी उसके नोक पर टिकता है ना, उतना पानी भूत प्रेत के गला में कई दिन में जाता है। अब प्यास सबसे ज़्यादा उसको लगती है, भीतर तरसता तड़पता रहता है, आकुल व्याकुल रहता है, कहीं चैन होकर के नहीं रहता, कहीं स्थिर होकर के नहीं रहता, बहुत कष्ट होता है। अब भूत प्रेत बनता है कौन? भूत प्रेत बनता है जो आत्महिंसक लोग होते हैं। आत्महिंसक कहते जो अपने से अपना वध कर लेता है, जो अपने से अपने को मार लेता है। कोई कुआं में डूब जाता है, कोई जहर खा लेता है, कोई आग लगा लेता है, कोई ट्रेन में जाके कट के मर जाता है, कोई फांसी लगा लेता है। तरह तरह से जो खुद से खुद को मार लेता है, वही आत्महिंसक लोग मर करके भूत प्रेत बन जाता है। और सच्चा आत्महिंसक कौन होता है? आप पढ़िएगा रामायण में, राम भगवान ने उत्तर दिया है। राम भगवान कहते सच्चे आत्महिंसक कौन होते हैं? अपने से अपने का वध कर लेना, ये तो है ही है। जो अज्ञानी होते हैं, जो जीवन के यथार्थ को नहीं समझते हैं, जो जीवन के हकीकत को नहीं समझते हैं, जो जीवन के मोल को, इस अनमोल जीवन के मोल को जो नहीं जानता है, वो तो अपने से अपने को मार ही लेता है। बस जरा सा थोड़ी सी कोई बात हुई, जहर खा लेता है लोग, थोड़ी सी कोई बात हुई, फांसी लगा लेता है। ये कोटा में ऐसे ऐसे घर में हम गए, लोग सुनाए हमको, कहा कि बाबा मेरा बेटा था, 2 बेटा था, एक तो फलानी जगह जॉब कर रहा है, नौकरी में है, एक बेटा को नौकरी हो गई थी, हाई स्कूल में टीचर हो गए थे वो, और थोड़ी सी कोई बात हुई बस फांसी लगा ली, थोड़ी सी बात हुई फांसी लगा ली। ये कितनी
अल्पज्ञता है, ये कितनी नासमझी है, थोड़ी थोड़ी बात में लोग ऐसा कर लेता है। ये तो आत्महिंसक है ही है। लोग उब करके, परेशान हो करके, थोड़ी थोड़ी बात में, रंजिश में उब करके, दुखी हो करके, क्लेशित पीड़ित हो करके फांसी लगा ही लेते हैं। वो तो आत्महिंसक है ही, उसकी दुर्गति हो जाती है। कैसा भी व्यक्ति हो, यदि सत्संगी भी कोई हो ना, अपने सपने को मार ले तो उसकी भी दुर्गति हो जाती है। ये विधान है। इसलिए धैर्य चाहिए जीवन में। थोड़ा हमारे जीवन में धैर्य हो, थोड़ा साहस हो, थोड़ी हिम्मत हो, और दुर्गुणों से, संकटों से, विपत्तियों से, विपदाओं से लड़ने का थोड़ा साहस हो। लड़े, और लड़ते हुए भजन में लगे व्यक्ति तो उसका कल्याण हो जाता है, उसकी सद्गति हो जाती है। तो ये आत्महिंसक को तो दोष लगता ही है, इनको तो दुर्गति इनकी हो ही जाती है। पर राम भगवान कहते हैं असल में ये आत्महिंसक है कौन? आप पढ़िएगा, भगवान ने कहा जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाए, असोकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जय। ये असली आत्महिंसक है, जो भजन किए बिना जीता है, जो भजन करके अपना कल्याण करने की कोशिश नहीं करता, जो कल्याण के पथ पर नहीं चलते हैं, बस खाने पीने ऐश मौज इसी में रह जाते हैं, तो भगवान कहते वो असल में आत्महिंसक है। उसको आत्महिंसक की गति मतलब वही भूत प्रेत बन जाता है। अब कबीर साहब की वाणी पढ़िए, कबीर साहब कहते दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। यदि हम भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे ना, तो कबीर साहब कहते हैं, वो कई तरह की बातें कहते हैं। पहली बात तो कहते हैं कि मरने में ही भयंकर कष्ट होगा। मृत्यु के समय बहुत कष्ट, बड़ी पीड़ा, छटपटा करके जीव लाचार विवश हो करके, बहुत दुखित हो करके, टूट करके इस देह से निकलता है, बहुत व्यथित होकर के देह से निकलता है। और निकलने के बाद ये कुछ लोग सोचते हैं कि न रहेगा बाँस न बाजेगी बाँसुरी, हम मर जाएंगे, दुख खत्म हो जाएगा। लोग ऐसा समझते हैं ना कुछ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जितना दुख मरने के समय होता है, मृत्यु के बाद तो और उससे ज़्यादा दुख होता है। एक तो मृत्यु में ही कष्ट है, जन्मत मरत दुसह दुख हुई, बहुत दुख होता है, बड़ी पीड़ा है। और यदि कोई दुष्कर्मी लोग हो तो ये मत समझ लीजिए कि बाद में सुख मिलेगा, उसके बाद तो और दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। मृत्यु के समय तो जमदूत मार मार करके निकालता ही न है, उसके बाद उसको जमदूत पकड़ करके ले जाता है, वहाँ ले जा करके अंगूठा भर का उसको यातना शरीर दे देता है, और तब नरक के विविध प्रकार के कष्टों को, उसको यातनाओं को झलवाता है, उसको कष्ट देता है, और बहुत पीड़ा होती है। वही कबीर साहब कहते हैं कि दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, अब पहला जन्म भूत के पई हो, भूत बन जाएंगे। पहला जन्म भूत के पई हो, अब भूत बन के होगा क्या? पहला जन्म भूत के पई हो और 7 जन्म पछतई हो। अब लीजिए, अब भूत की जानते हैं ना, भूत की आयु कितनी होती है? एक एक भूत हजार साल तक जीता है, हजारों साल, वो खुद से मर भी नहीं सकता। बड़ी विलक्षण, बड़ी विचित्र उसकी दशा हो जाती है। ऐसे ऐसे 7 जन्म उसको लेना पड़ता है। कबीर साहब झूठ बोलेंगे? कबीर साहब झूठ बोलेंगे? पहला जन्म भूत के पई हो और 7 जन्म पछतई हो, और उसमें होगा क्या? परिणाम क्या होगा उधर? तो कांटे पर ले पानी न पई हो। कांटा, वही बबूल का कांटा वाला पानी, वो भी जल्दी पी नहीं पाता है। कांटे पर ले पानी न पई हो, अब प्यासन ही प्यासे रहेंगे, और होते होते अंतिम में मर जई हो, मर जाएंगे, फिर से मर करके फिर से भूते बनेंगे। ये स्थिति हो जाती है, ये दुर्दशा हो जाती है।
पर सत्संग की कितनी महिमा है, सत्संग की कितनी महत्ता है। वो धुंधकारी जो कितने ब्राह्मणों के बच्चों का वध किया था, जो कितने निरीह बालकों का वध किया था, जो कितने निरीह प्राणियों का वध हत्या करी थी उसने, अब वही धुंधकारी जब मरा है तो मर कर के भयंकर प्रेत हो गया। गांव के लोगों ने कहा कि कुछ भी करो लेकिन उद्धार होने वाला इसका नहीं है। सब उपाय कहा है गांव के लोगों ने, जो बड़े बुजुर्ग थे, जो पंडित थे, जो विवेकी लोग थे, जो शास्त्र के मर्म को जानने वाले थे, जो वेदज्ञ थे, उन लोगों ने बहुत तरह का उपाय बताया। लेकिन गोकर्ण ने कहा कि वो सब मैंने कर लिया है, और सब करने के बाद भी धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। अब क्या करें? जब सब मनुष्य निरुत्तर हो गया, जितने मनुष्य थे ना, जितने ज्ञानी विवेकी थे, जितने धर्म धुरंधर सब थे, जितने वेद ज्ञाता शास्त्र ज्ञाता लोग सब थे, वो सब के सब उपाय बता करके थक गए, सबके सब निरुत्तर हो गए। पर गोकर्ण है ना, गोकर्ण संत हैं। तब गोकर्ण ने कहा कि नहीं, मेरे भाई का तो उद्धार होना चाहिए। कैसे होगा? गोकर्ण योगी पुरुष थे। तब गोकर्ण, ऐसी कथा आती है भागवत में, तब गोकर्ण ने अपने दिव्य योग बल से सूर्य भगवान की गति को रोक दिया। सूर्य देवता है ना, सूर्य की गति को रोक दिया है। यह तो कथा है पर इसमें तात्पर्य है, अपने दिव्य योग बल से उस गोकर्ण ने सूर्य भगवान की गति को रोक दिया। और तब सूर्य भगवान से पूछते हैं कि आप बताइए, आप तो सूर्य भगवान जो है ना, ये सूर्य को बुद्धि का देवता कहा गया है, मन का देवता है चंद्रमा। चंद्रमा मन का देवता, बड़ा चंचल होता है, चंद्रमा बड़ा चंचल है। लेकिन सूर्य भगवान को बुद्धि का देवता कहते हैं। तो गोकर्ण ने कहा कि हे सूर्य भगवान, आप कृपा करके बतलाइए, आप तो बुद्धि के देवता हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप कृपा करके बतलाइए मेरे भाई का उद्धार कैसे हो, मेरा भाई का कल्याण कैसे होगा। सब कुछ करके हम थके हैं। गांव के लोगों ने जो जो कुछ कहा है, दुनिया के लोगों ने, वो सब कुछ मैंने किया है। अब आप बतलाइए कि मेरे भाई का कल्याण कैसे होगा। आप पढ़िएगा, आप पढ़ेंगे ना, तो सूर्य भगवान ने गोकर्ण को कहा है, सूर्य भगवान ने कहा गोकर्ण, यदि तुम अपने भाई का उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो बस एक ही उपाय है कि उसको कथा सुनाओ, उसको सत्संग सुनाओ। जब वो सत्संग सुनेगा, कथा सुनेगा ना, तो सत्संग और कथा के प्रभाव से उसका कल्याण हो जाएगा। कौन बोले ये बात? सूर्य भगवान। उनको कथा सुना, उनको सत्संग सुना। गोकर्ण ने वही किया है। गोकर्ण अपने दरवाजे पर सत्संग की व्यवस्था करके, कथा की व्यवस्था करके 7 दिन तक उसको सुनाया है, और तब सत्संग के प्रभाव से गोकर्ण का उद्धार है। सत्संग के प्रभाव से ये धुंधकारी का कल्याण हुआ है। तो सत्संग बड़ा विचित्र सत्कर्म है। प्रहलाद के साथ क्या हुआ? जब प्रहलाद को नृसिंह भगवान ने दर्शन दिया, उसको वरदान दिया, तो भगवान द्रवित हो गए थे प्रहलाद जी की भक्ति को देख करके, प्रहलाद जी के प्रभाव को देख करके, प्रहलाद जी की सादगी, उनकी सात्विकता, उनके भीतर की भक्ति की पराकाष्ठा, उनकी शुद्धि, उनकी पवित्रता, इन सब बातों को देख करके नृसिंह भगवान बड़े प्रसन्न हुए थे। और तब भगवान ने कहा था कि प्रहलाद, मुझे लग रहा है कि तुम पिताजी की मृत्यु से दुखी हो, तभी तो तुम पिताजी के उद्धार के लिए वरदान मांग रहे हो। तो आज मैं तुमको वचन देता हूँ, तुम्हारे वंश में चाहे कितना भी दुष्कर्मी क्यों न हो, भविष्य में हम किसी का वध नहीं करेंगे। ये तुमको हम वचन दे देते हैं।
हम किसी को नहीं मारेंगे, हम किसी का वध नहीं करेंगे, ये हमने तुमको वचन दिया, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारे पिताजी इतने दुर्दांत थे, तुम्हारे पिताजी ऐसे दुष्कर्मी थे, पर तुम कैसे सुपुत्र हो, ऐसे दुष्कर्मी पिता के लिए भी सद्भाव, उनके लिए भी तुम इतनी पवित्र वरदान की याचना कर रहे हो। तो जाओ, मैंने तुमको वचन दिया, अब तुम्हारे वंश के किसी का भी वध मैं कभी नहीं करूँगा। और आप पढ़िएगा धर्म ग्रंथों को, उसी प्रहलाद जी के वंश में, प्रहलाद के पुत्र में है विरोचन, अब विरोचन का पुत्र है बलि, अब बलि का एक पुत्र है, वर्णन आता है धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, बलि के एक पुत्र का नाम है साहसिक, एक उनका पुत्र है साहसिक। बड़े धर्मात्मा थे बेचारे, पर वो संग के कारण से बिगड़ गया, ऐसा कुत्सित वो संग किया, ऐसा कुसंग में वो गया है। कुसंग बड़ा खतरनाक होता है, कुसंग से तो अच्छे अच्छे व्यक्ति भी बिगड़ जाते हैं, कुसंग से बड़े बड़े धर्मात्मा भी बिगड़ जाते हैं। कुसंग का प्रभाव बड़ा भयंकर होता है। तभी तो राम भगवान ने कहा था, जब विभीषण भगवान से मिले थे ना पहली बार जब विभीषण जी भगवान का दर्शन किए, भगवान के पास गए थे, तो वहीं पर भगवान ने कहा था, बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देई विधाता। हे भाई, भले नरक में रहना पड़े, भले नरक का वास हो जाए, पर कभी दुष्टों का संग न मिले। दुष्ट संग जनि देई विधाता, कभी दुष्ट का संग भगवान हमें न दे, किसी को भी न दे। ये दुष्टों का संग बड़ा खतरनाक होता है। वो जो साहसिक थे ना बेचारे, बलि का पुत्र, बलि तो बड़े धर्मात्मा, अब जानते ना, बलि को 52 भगवान का दर्शन हुआ है। अब बलि ने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आत्मनिवेदन किया है बलि ने, और अगला इंद्र वही बनने वाले हैं बलि। अभी तो पुरंदर नामक इंद्र है, अभी जो इंद्र है उसका नाम है पुरंदर। अब पुरंदर जब इंद्र के पद से हटेगा, उसका जब कार्यकाल पूरा होगा, अगला इंद्र वही बलि बनने वाले हैं। अब बलि का बेटा साहसिक बड़े अच्छे थे बेचारे, धर्मात्मा थे, पर वो कुसंग में पड़ गया। अब कुसंग में पड़ करके वो इतना बिगड़ गया, साहसिक इतना बिगड़ गया, इतना उदंड हो गया कि बलि का पुत्र होने के बाद भी बलि कितने साधु सेवी थे, बलि कितने साधु संतों का सम्मान करते थे, और उसी का संस्कार मिला था साहसिक को, वह भी अच्छे ही थे। पर कुसंग में रहते रहते, दुसंग में रहते रहते वो साहसिक इतना बिगड़ गया। एक दिन वो जंगल गया, एक अप्सरा थी, तिलोत्तमा नाम था उसका, उसी तिलोत्तमा के साथ वो जंगल गया, और जंगल में जहाँ था वो जैसे तैसे भटक रहा था, इधर उधर घूम रहा था। उसी जंगल में थे दुर्वासा जी महाराज। दुर्वासा उसी जंगल में बैठ करके तप कर रहे थे। साहसिक जो पहले साधु संतों का बड़ा सम्मान करते थे, बलि का पुत्र था, धर्मात्मा तो था ही, लेकिन तिलोत्तमा के संग से ऐसा बिगड़ गया वो कि दुर्वासा जी का अपमान कर दिया, दुर्वासा जी को अपमानित किया, दुर्वासा जी को थोड़ा कष्ट भी दे दिया, भला बुरा क्या क्या उसको कह दिया। इसके बाद दुर्वासा जी तो दुर्वासा जी थे, उनका ध्यान भंग हुआ, समाधि टूटी, तो देखा सामने ये साहसिक और तिलोत्तमा। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, कहा दुष्ट तू निर्लज बनता है, तू निर्लज की तरह कर रहा है, गधा की तरह तुम्हारी बुद्धि हो गई है, जा तू गधा हो जा। वो गधा हो गया है, साहसिक गधा बन गया। और वो जो तिलोत्तमा थी ना, वो बानासुर की पुत्री उषा बन गई है। तो फिर जब दोनों बाद में बहुत अनुनय विनय किए, बहुत प्रार्थना किए हैं, तब दुर्वासा जी ने कहा कि ठीक है जाओ, तुम तो प्रहलाद के वंश में जन्म लिए हो ना, और भगवान का वरदान है कि प्रहलाद की किसी का कुछ हो, किसी का वध नहीं करेंगे।
प्रहलाद जी के वंश में आने वाले का वो वध नहीं करेंगे। फिर भी तुम ये दुष्कर्म किए हो, दूषित कर्म तुमने किया है, अब गधा तो तुम बनोगे, राक्षस बन जाओगे तुम, गधा और राक्षस बनोगे तुम, और तुम्हारा उद्धार भगवान तो करेंगे नहीं, भगवान तो तुम्हारा वध करेंगे नहीं। तो भगवान के जो भाई होंगे, छोटे भाई, भगवान के जो भाई होंगे, जो भगवान का भी आदरणीय होंगे, वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वही जो था ना साहसिक, ये घटना तो कब की है, कितने दिन पहले की घटना है, ये सतयुग के आसपास की घटना है। वही दुर्वासा जी के श्राप से वही जो साहसिक था वो मर करके गधा हुआ, वो राक्षस बन गया, तो उसी का नाम पड़ा है धेनुकासुर। आप पढ़ेंगे भागवत में उसकी कथा आती है, धेनुकासुर की कथा है। धेनुकासुर, धेनुक मतलब क्या होता है, धेनु मतलब, धेनु का अर्थ क्या होता है, धेनु कहते गाय को, उसमें लगा दीजिए क, तो धेनुक हो गया ना, धेनुक का मतलब गधा हो जाता है, खाली क लगा के उसका अर्थ ही बदल गया। धेनु मतलब गया, धेनुक मतलब गधा, वो गधा बन गया, राक्षस हो गया है। रहता था द्वापर में, उसी समय श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ है। उन्हीं के भाई का नाम है बलराम, बड़े भाई है ना बलराम जी, बलराम जी बड़े भाई हैं। श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई का नाम है बलराम। अब भगवान सबसे 8 भाई में भगवान सबसे छोटे थे कृष्ण, और उधर कई भाई का तो कंस ने वध ही कर दिया है। बच्चे हैं 2, बलराम और कृष्ण भगवान, और बाद में अन्य भाइयों का भी उद्धार भगवान ने कर दिया है। ये बलराम जो रहते थे वहाँ, बलराम, और उन्हीं का नाम बलभद्र भी है। बलराम को ही बलभद्र भी लोग कहते हैं। बलभद्र, बलभद्र का मतलब क्या, बहुत बली होने के बाद भी, बहुत शक्तिशाली होने के बाद भी, जिनके बल से, जिनकी शक्ति से दूसरों का कल्याण हो। भद्र मतलब कल्याण, वो बलभद्र है। इधर वो जो धेनुकासुर था ना, जो बलि का बेटा साहसिक बना था धेनुकासुर, वहाँ वृंदावन के क्षेत्र में एक वन था जिसका नाम था ताल वन। वन तो बहुत था वहाँ, बेनु वन था, वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, तो वो वृंदावन है, और बेनु वन था, उसी में एक वन था ताल वन। ताल आप समझते ना, तार का पेड़, तार, उसमें फल भी होता है, वो लोग फल खाते भी हैं, बड़ा कठोर होता है, फल खाते भी हैं। तो ताल वन था, उसी ताल वन में बहुत पेड़ ताल का, तार का, उसी वन में वो धेनुकासुर रहता था। और धेनुकासुर को वरदान था, दुर्वासा जी ने कह दिया था भगवान तो तेरा वध करेंगे नहीं, क्योंकि नरसिंह भगवान ने वरदान दिया था प्रहलाद को, अब तुम्हारे वंश में किसी का भी वध हम नहीं करेंगे। इधर बलराम जी हैं, अब बलराम जी बड़े विवेकी हैं। उनकी पत्नी का नाम जानते हैं ना क्या है, बलराम की पत्नी का नाम, बलराम जी ने एक ही विवाह किया है, ऐसा वर्णन आता है। अब बलराम जी की जो पत्नी थी, वो पत्नी उनकी सतयुग की थी, उसका नाम था रेवती। रेवती का विवाह ब्रह्मा जी के आदेश से उनके पिता रेवत जी ने कराया था। और धर्म ग्रंथों में यह भी वर्णन आता है कि बलराम तो द्वापर के थे ना, तो बलराम के शरीर की हाइट थी 14 हाथ, नहीं 7 हाथ। कहीं मैंने पढ़ा था बलराम जी का जो शरीर था ना, वो 7 हाथ लंबा है, और रेवती थी 21 हाथ की। अब 7 कहाँ कहाँ 21 है कोई तुलना। अब बलराम जी बड़े स्वाभिमानी थे, इनको अपना गौरव बहुत था। बलराम जी कहते तुम कृष्ण के बड़े भाई हैं, और शेषावतार भी तो थे। पर जब दोनों का विवाह हुआ है ना, रेवती का बलराम का जब विवाह हुआ है, तो रेवती है 21 हाथ लंबी, अब बलराम जी थे 7 हाथ लंबे। अब इनके सामने तो किसी का चलता नहीं था। दुर्योधन के भी गुरु बलराम भैया थे, बलराम उनके दुर्योधन के गुरु थे, बलराम ही भीम के गुरु थे।
सबको बलराम जी ने सिखाया था ना, सब इनका सम्मान करते थे। लेकिन जैसे बलराम जी घर आते थे ना, पत्नी से बात करें तब बात करेंगे तो पहले देखेंगे तब ना बात करेंगे। अब जैसे रेवती को ऐसे देखते तो उनकी पगड़ी गिर जाती थी। रेवती से जब भी बात करते थे ना बलराम जी, तो सिर ऐसे जैसे ऊपर की तरफ करे तो पीछे से पगड़ी नीचे गिर जाती थी। तो बलराम जी ने कहा कि पत्नी के सामने पगड़ी गिरे, ये तो प्रतिष्ठा का सवाल है। पत्नी के सामने तो और व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को बनाना चाहते हैं ना, पत्नी के सामने सब बड़ा बनना चाहते हैं। अब बलराम जी ने कहा कि हम जब आते हैं रेवती के सामने, जब ऊपर की तरफ उनसे बात अब देखेंगे तभी तो बात करेंगे। अब जैसे उसको देख करके बात करें, अब 21 हाथ की लंबी, अब ऐसे जैसे देख के बात करें तो पीछे से पगड़ी उनकी गिरे, उनको सहन नहीं हुआ। तब बलराम जी ने क्या किया, एक दिन कहा कि इसको साइज में लाना चाहिए, एक लेवल का रहेगा तब ना। और ऐसे भी कहते पति पत्नी कंधा मिला करके चल ले तो अच्छा होता है। और कंधा मिलाने का भाव क्या, एक विचार का हो, एक विचार का हो, एक व्यवहार का हो, बुद्धि विवेक सब समान हो, यही न सहज है। तो उनकी जो पत्नी थी एकदम इतनी लंबी कि उनका पगड़ी गिरे। ये कहने का भाव, यदि किसी के घर में पत्नी का राज्य हो, पत्नी का साम्राज्य हो, तो समझिए वो कलयुग है। कलयुग में ऐसा होता है। वेदव्यास जी लिखते हैं, तरुणी प्रभुता गेहे शैल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। जब किसी के घर में कलयुग का आक्रमण होता है ना, तो वहाँ स्त्रियों का राज्य घर में हो जाता है। फिर पत्नी जो कहेगी वही होता है, पुरुष का कुछ भी नहीं चलता। एक कथा है ना, कथा में तात्पर्य होता है। बलराम जी ने देखा कि मेरी पत्नी इतनी बड़ी, जिनके सामने मेरी पगड़ी गिरे, जिनका घर में चले, इनको लाना चाहिए। तो बलराम जी ने एक दिन क्या किया, गए, अब फिर जैसे बात करने लगे तो फिर वही हाल उनका हो गया। उनको गुस्सा हुआ। उनके पास हल था ना, हल, उनका एक नाम हलधर भी है, बलराम जी का एक नाम हलधर भी है। तो बलराम जी ने अपना हल लिया और रेवती के कंधा पर रखे, इतना जोर से झटके कि 21 हाथ से सीधे 7 हाथ पर आकर के टिक गई। 21 हाथ से सीधे 7 हाथ की वो बन गई। ये कथा है। अब कथा को तो मानना ही नहीं पड़ेगा, श्रद्धा से मानना पड़ेगा। अब जैसे हल से झटके 21 हाथ की वो रेवती 7 हाथ की बन गई। और तब बलराम जी ने नाप करके देखा, कहाँ अब ठीक हो गया, अब अच्छा हुआ। तो फिर दोनों रहने लगे। मतलब बलराम जी ने सबको अपने बस करके रखा। तो उनके भीतर सद्गुण इतना था, उनके भीतर उनका विवेक ऐसा था। और कृष्ण भगवान पर भी शासन था उनका, उन पर भी उनका शासन रहता था। वो जो धनुकासुर था, भगवान ने देखा कि ये तो प्रहलाद के वंश का है। अब प्रहलाद साधु पुरुष थे, नारद जी का संग करके उसने सत्संग किया। और सत्संग करके उनके पिताजी यद्यपि राक्षस थे, तब भी सत्संग के प्रभाव से वो परम भक्त हो गए। और उनको मैंने वरदान दिया था कि तुम्हारे वंश में किसी का वध नहीं करूँगा। ये धनुकासुर तो उसी के वंश का है। अब हम क्या करें इसको? तब कृष्ण भगवान ने बलराम जी से कहा कि भैया आप जरा देखिए उसको कौन है। तो बलराम जी योगी पुरुष थे, देखा तो पता चला रे ये तो राक्षस है, धनुकासुर है, ये बलि के वंश का है, ये प्रहलाद के वंश का है। फिर तब भगवान के कहने पर बलराम जी ने उसे धनुकासुर का वध किया है। धनुकासुर का वध कैसे किए? उनका दोनों पैर पकड़ करके घुमा करके इतना ज़ोर से फेंके कि उसी ताल पेड़ पर जा कर के गिरा जिसकी रक्षा में रहता था ना, उसी ताल पेड़ पर गिरा और उसी के गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती। वो धनुकासुर मर गए। अब बलराम जी ये तो भगवान के भाई हैं ही, ये शेषावतार भी है और साक्षात बलराम जी को साधु भी कहा गया है। ये बलराम जी साधु पुरुष है। बलराम जी हमेशा मेल मिलाप की बात करते हैं।
बलराम जी, दुर्योधन यद्यपि दुष्ट था, दुष्चरित्र था, फिर भी बलराम अपनी साधुता के कारण, सादगी के कारण उस दुर्योधन पर भी अपनी कृपा ये करते रहते थे। तो साधु थे और फिर भी वध किए। साधु किसी का वध करते हैं? साधु पर भगवान के कहने पर, भगवान के कहने के कारण, और उनको जो वरदान था, तो उस वरदान के कारण बलराम जी ने उसका वध किया। उसका वध करके दुर्वासा जी के वचन को उन्होंने सत्य किया, उसका कल्याण किया। ये कथा हम आपको इसीलिए सुनाए। अमित बाबू ने कहा था कि बाबा बलभद्र की थोड़ी कहानी सुनाइएगा, तो कहानी यही है उनकी, तो इसीलिए उन्होंने उसका वध किया था। ये कथा बतलाती है कि एक प्रहलाद यद्यपि राक्षस का पुत्र था, अब फिर भी सत्संग के प्रभाव से देखिए वो कितने महान हुए। और नृसिंह भगवान ने कहा कि तुम्हारे 21 पीढ़ी का कल्याण होगा। ये सत्संग बड़ा विचित्र सत्कर्म है। ये सत्संग एक ऐसा सत्कर्म है जो करने वाले को तो लाभ देता ही है, और साथ साथ सत्संग करने वाले के जो संबंधित व्यक्ति होते हैं, इससे उनको भी लाभ हो जाता है। इसीलिए वेद भगवान ने किसी अन्य सत्कर्म का नाम नहीं लिया। वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, यदि आप ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहला कर्म करिए सत्संग। ये सत्संग सभी पुण्य कर्मों की जड़ भी है, ये पुण्य कर्मों का फल भी है। इसीलिए सत्संग करिए। और सत्संग से जो सबसे बड़ा लाभ है, वो तुलसीदास जी कहते हैं, सत्संग से विवेक हमारा जगता है। बिनो सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। बिना सत्संग के किसी को विवेक नहीं होता, और सत्संग बिना ईश्वर कृपा के नहीं मिलता है। और हम लोग बराबर सुनाते रहते हैं कि सत्संग यदि हम करने लग जाएं, सत्संग करने के बाद जो कर्म हमको करना चाहिए वह कर्म है, पहला कर्म तो है कि सत्संग करने के बाद व्यक्ति को दीक्षा लेना चाहिए। आप पढ़िए ना पदावली। पदावली में सदगुरु महाराज जी कहते हैं, सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, वचन अमेय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। सत्संग करिए और साधु संतों के वचन को हृदय में धारण करिए। इसके बाद क्या करिए? तो गुरु महाराज जी कहते हैं, सत्संग करते हुए, सत्संग करते रहना चाहिए, और सत्संग करते हुए करी सत्संग, सत्संग करिए। और उसके बाद दूसरा काम क्या करिए? करी सत्संग गुरु खोज करिए, और चुनिए गुरु सच्चा। सत्संग के बाद यदि कुछ हमें करना है तो हमारे सदगुरु महाराज जी कहते, इसके बाद सत्संग करने के बाद यदि सत्संग का पूरा लाभ कोई लेना चाहे तो उसको गुरु की खोज करके गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। करी सत्संग गुरु खोज करिए, और चुनिए गुरु सच्चा, और बिन सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। गुरु की खोज करिए, अब गुरु की खोज करिए। उसके बाद समय भी तो ढेर हो गया, 9 से ज़्यादा।
जी गर्मी बहुत है। हैं? ऐसे थोड़ा सुना देते हैं, अब आरती भी हो जाना चाहिए, समय बहुत हो गया। गर्म देखते कितना गर्म लग रहा है। हैं? खाना बनेगा तब तक बोलेंगे। हैं? इसको बंद करो ना, बंद कर दो ना, इसको रोक के रखो, जब शुरू होगा तो फिर चालू कर देना। रोक के बंद मत करो, रोक के रखो। यदि सत्संग का पूरा पूरा कोई फल चाहे तो सत्संग का पूरा फल पाने के लिए सत्संग सुनने के बाद जीवन में कोई सद्गुरु होना चाहिए, और वो जैसा कहे उस तरह से यदि हम करें तो सत्संग का पूरा लाभ मिलता है। तुलसीदास जी ने लिखा रामायण में, तुलसीदास जी कहते हैं सत्संग को सुनिए और समझिए और मज्जन करिए। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। परिणाम क्या होगा? लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। तो जो सत्संग वचन को प्रेम से सुने और सुन करके समझे, समझ करके धारण करे, तो तुलसीदास जी कहते हैं उसको अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ये फल देखने में कब आएगा? हम सत्संग कर रहे हैं, सत्संग हम सुनते रहते हैं, जहाँ जहाँ सत्संग होता है वहाँ वहाँ हम चले भी जाते हैं, साधु संतों का संग करते हैं, दर्शन करते हैं, हम उनकी सेवा भी करते हैं। इसका जो फल हुआ तो फल हमको देखने में कब आएगा? तो तुलसीदास जी कहते जब तक केवल सुनते रहेंगे तब तक फल देखने में नहीं आएगा। हाँ, थोड़ी बहुत सुधार होती है, व्यवहार में परिवर्तन दिखता है, सुधार हो जाता है स्वभाव में, पर जो फल हमको मिला, जो फल मिलता है वो फल दिखाई कब पड़ता है? और सत्संग का फल क्या है? ये सब तो फल है ही है, पर तुलसीदास जी कहते हैं सत्संगति मुद मंगल मूला, मूल कहते जड़ को, और सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। इसका फल क्या है? सत्संग का फल है सिद्धि। और सिद्धि किसको कहते हैं? सिद्धि कहते हैं जैसे कोई जप करे तो जप की सिद्धि होती है, कोई ध्यान करे तो ध्यान की सिद्धि होती है, ये सिद्धि। तो साधन क्या है? फल। साधन क्या है? फूल। जैसे बिना फूल का फल नहीं लगता, ऐसे साधन के बिना जो साधना का फल होता है वो फल भी नहीं मिलता है। और साधना कैसे करेंगे? बिनु गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत तीरथ फल नहीं दाता, और लक्ष्मीपति ने सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता। कोई साधना करे, तरह तरह का साधन करे, तीर्थ में जाए, धाम का दर्शन करे, माला फेरे, जप करे, ध्यान करे, सब साधन करे, लेकिन बिना गुरु का करे तो ये सब फल देने वाला नहीं होता है। गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत तीरथ फल नहीं दाता, ये फल नहीं देता। और लक्ष्मीपति ने सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता, सब व्यर्थ चला जाता है। गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, गुरु बिनु सब निष्फल गया, बुझो वेद पुराण। ये सब के सब निष्फल चला जाता है, ये सब के सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं
सत्संग करने के बाद जो दूसरा सबसे श्रेष्ठ कर्म है वह कर्म है करी सत्संग गुरु खोज करिए। गुरु की खोज होनी चाहिए। पानी पियो जान न गुरु, पानी पियो छान न गुरु करो जान। जो जान करके समझ करके बूझ करके कोई गुरु करे। और सच्चे गुरु की पहचान क्या है? सच्चे गुरु की पहचान हमारे गुरु महाराज जी लिख देते, मुक्ति मार्ग जानते, जो मोक्ष के मार्ग को जानते हैं। अब मोक्ष का मार्ग को केवल जानते ही नहीं है, जो साधना करके उसमें प्रवेश भी किए। साधन करते नित्य, और साधन करते नित्य सच्चित जग में रहते, और दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करता। ऐसा यदि कोई हो, यही बात सभी संत महापुरुष कहते हैं। संत तुलसी साहब कहते, मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्ध और सबूरी से तकी, और जो तुझे देगा फहम सहरग को पाने के लिए। हे तकी, तुम पक्के गुरु से जाकर के मिलो, जो सच्चे गुरु उनसे जाकर के मिलो। तकी उनके शिष्य का नाम था। तो तकी ने कहा कि गुरुदेव, सच्चे गुरु की पहचान क्या है? सच्चे गुरु की परख हम कैसे करें? तब तुलसी साहब ने कहा कि सुनो, मंत्र का जब तो कोई बतला सकता है, एक रूप का भगवान के किसी रूप का ध्यान तो कोई बतला सकता है। तुम्हारे भीतर में जो ईश्वर के पास जाने का रास्ता है, वो रास्ता का जो छोर पकड़ा दे, रास्ता का जो प्रारंभ है, वो प्रारंभ का जो पॉइंट है वो जो दिखला दे। तो कहाँ रास्ता है, क्या है वो पॉइंट? तो तुलसी साहब कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तला से यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। सहरग से रास्ता का प्रारंभ है। तो जो सहरग का परिचय बतला दे, वही तुलसी साहब कहते हैं, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्ध और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरग को पाने के लिए। जो फहम देगा, फहम कहते हैं युक्ति को, भेद को। जो ऐसा भेद युक्ति बतला दे कि अपने भीतर में सहरग को हम कैसे देखें, सहरग को हम कैसे पाएं, सहरग को हम कैसे प्राप्त करें, सहरग को हम कैसे देखें, अथवा सहरग में हमारी चेतना प्रवेश कैसे करे। ये भेद यदि कोई गुरु बतला दे तो तुलसी साहब कहते हैं, उनको सच्चा समझना, उनको पक्का समझना। ये बड़े बड़े के लिए दुर्लभ है। आप पढ़िएगा ना, गीता पर बहुत भाषा, बहुत टिप्पणियाँ आजकल मिलेगी पढ़ने के लिए। सबसे मोटा जो भाष्य है गीता पर लिखा हुआ, उसका नाम है गीता संजीवनी। आप पढ़िएगा, बहुत मोटी पुस्तक, 1000 पेज से भी ज़्यादा उसमें। और एक श्लोक पर इतनी व्याख्या, उसका पूरा तोड़ करके मरोड़ करके, उसका संधि विच्छेद करके, आगे पीछे सब श्लोक का वो मिलान करके, मेल मिला करके, सबका संबंध बतला करके, सबका प्रारूप बतला करके, और सबका जो लक्ष्य है श्लोक के कहने का भगवान का, वो सबको बतला करके तब जो अर्थ लिखा हुआ है वह है साधक संजीवनी। पुस्तक का नाम है, गीता का भाष्य है साधक संजीवनी, वो लिखा हुआ है। उस पुस्तक को जो लिखने वाले महापुरुष थे, वे रहते थे ऋषिकेश में। कहाँ रहते थे? सुन रहे न सब गर्मी से परेशान है, लगता है हम भी परेशान हैं। ये कहाँ रहते थे वे रहते थे ऋषिकेश में, परमार्थ निकेतन गीता भवन, वहाँ गीता भवन है, उसी में रहते थे। बड़े विचित्र महापुरुष थे वे। और आप उनकी जीवनी पढ़िएगा। उनका नाम था स्वामी रामसुखदास जी महाराज। हमने देखा उनको, बड़े दिव्य महापुरुष थे। और उनके आश्रम में गीता पाठ एकदम बराबर होते रहता था। गीता पाठ होता था, रामायण पाठ होता था, और माइक में हमेशा राम मंत्र का जप चलते रहता था निरंतर। और वो इतने संयमी थे, यदि कोई माता बहन जाए उनका चरण छू लेते थे ना,
तो दिन भोजन वोजन करना सब कुछ छोड़ देते थे वो। यदि कोई माता बहन जाकर के उनका चरण छू लेते थे, इतने संयमी थे वो दिन भोजन भी नहीं करते थे। अब कोई कोई महापुरुष तक कहते थे 7 दिन तक वो अन्न ही छोड़ देते थे। अब सुने हैं, इतने संयम, इतने परहेजी थे वो। अब उनका सत्संग जहाँ होता था, लाखों की भीड़, हजारों की भीड़, हमने देखा उनको, हम उनका सत्संग भी सुने। हम उस समय थे सूरत में, गुजरात में सूरत है ना, वहीं थे हम लोग। वहाँ वो आए हुए थे, कितना उनका अनुयायी, कितनी भीड़ भाड़, कितना उनके पीछे लोग चलने वाले होते थे। और उनका सत्संग रात में ज़्यादा होता था। बड़े दिव्य महापुरुष थे वो, बड़े संयम से रहते थे। वो जहाँ जाते थे गंगा जल भर करके ले जाते थे, वही पीते थे। और स्नान भी जब करते थे ना, तो 1 बाल्टी पानी में 2-4 बूंद गंगा जल डाल करके उसी से नहाते थे। गंगा जल से स्नान करना, गंगा जल पान करना, और इतना परहेज कि कोई माता, कोई बहन उनका चरण नहीं छू सकती, और यदि छू ले तो तुरंत स्नान करते थे और अन्न सब, खाना पीना सब छोड़ देते थे। इतने संयम, इतने परहेजी थे। ऋषिकेश में रहते थे और निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहते थे वो। उनका मुंह चलते रहता था, हाथ में माला, एकदम मुंह चलते रहता था, हमेशा भजन में लगे रहते थे वो। अपना वहीं अखिल भारतीय हुआ था ऋषिकेश में, आप जानते हैं ना, 98 में हुआ था ऋषिकेश में अखिल भारतीय। तब पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज थे ही, तो वो गए थे वहाँ। बड़ी भीड़ भी थी अखिल भारतीय में, हम लोग सब थे वहाँ। एक बार भक्तों ने कहा कि सरकार, यहाँ बहुत बड़े महापुरुष, वही राम सुखदास जी महाराज, इतने संयमी हैं, इतने परहेजी हैं, पथ परहेज में वो रहते हैं। समय से भोजन, अनुकूल भोजन, समय से जागरण, और उनके आश्रम में निरंतर एकदम पाठ चलता रहता था। मंत्र का जप माइक में निरंतर चलता रहता था, बोल करके जोर जोर से करते रहते थे लोग। पूरा वहाँ का माहौल आसपास का बड़ा शुद्ध पवित्र रहता था। गीता भवन में उनके पास लोगों ने कहा कि महाराज जी एक बार चला जाए, उनका दर्शन किया जाए। तो वो तो बड़े स्वाभिमानी थे ना, महर्षि संत श्री जी महाराज बड़े स्वाभिमानी थे। वो कहीं जल्दी जाते नहीं थे मिलने के लिए। एक बार देहरादून गए थे, तो देहरादून में रहते थे सर्वदास जी महाराज, बड़े दिव्य महापुरुष थे वो। उनका क्षेत्र संन्यास था। उनका जहाँ आश्रम था ना, अपने आश्रम से बाहर कभी निकलते ही नहीं थे। एक निश्चित जगह थी, उसी जगह में उनका रहना होता था, उसी जगह में घूमना फिरना रहना, उसी में, उससे बाहर कभी नहीं जाते थे। तो देहरादून में जिलाधिवेशन था, देहरादून जिला उस समय राज्य नहीं बना था, उत्तराखंड नहीं बना, तो उसमें उत्तर प्रदेश ही था। और देहरादून तब राजधानी नहीं हुआ करता था, उस समय की बात है। तो पूज्यपाद वहाँ गए थे, तो लोगों ने कहा कि सरकार, यहाँ सर्वदास जी महाराज बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, उनके पास चलना चाहिए। तो पूज्यपाद ने कहा कि देखिए, मैं तो नहीं जाऊंगा, एक काम करिए, उन्हीं को बुला कर के ले आइए मेरे पास। सरदास जी महाराज भी बुला कर के ले आइए, वो जैसे आवे, जितना खर्च हो सब हम बयार करेंगे, उसको ले आइए। उनके पास गए, वो भी तो बड़े विलक्षण थे। उनके पास गए तो उनको कहा कि महाराज जी चला जाए वहाँ, हमारे महाराज जी पधारे हैं, बिहार से आए हैं और बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं और आपको बुलाए हैं, तो चलिए। तो उन्होंने कहा कि देखो जी, हम तो क्षेत्र संन्यास लिए हुए, हम इस सीमा से बाहर निकल ही नहीं सकते। मृत्यु पर्यंत हमको इतने में घिर करके रहना है। ये देखो मेरा निवास है, वो मेरी बैठक है, बस यहाँ से वहाँ तक हम जाते हैं, और कभी मेरी गौशाला बगल में वहाँ तक जाते हैं, और जहाँ हम घूमते वहाँ 2 पहरेदार भाला लेकर के खड़े रहते हैं। जो पहले की प्रथा थी ना, भाला जो पहरेदार होते थे, तो भाला लेकर खड़े रहते हैं। हम जैसे घूमते फिरते हैं ना, तो फिर उतने में हमको रहना पड़ता है।
तो हम तो जाएंगे नहीं। एक काम करो, तुम जाओ महाराज जी को ही बुला करके ले आओ, यहाँ संतसेवी जी महाराज को ही बुला करके ले आओ। तो ये जब लोग गए फिर उनके पास, पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के पास, कहा कि वो तो आएंगे नहीं, वो तो क्षेत्र संन्यास लिए हुए, तो आप चलिए, आप ही चल करके मिल लीजिए, आपसी कुछ वार्ताएं कर लीजिए। तो पूज्यपाद ने कहा कि जब वो नहीं आएंगे तो हम क्यों जाएंगे हम भी नहीं जाएंगे। तो नहीं गए। पर रामसुखदास जी थे, वो बड़े थे, उनसे उम्र में भी बड़े थे, उनसे उम्र में बड़े थे, और उनकी बड़ी ख्याति थी, चारों तरफ एकदम उनका बोलबाला, उनकी महिमा इतनी थी, इतने प्रखर थे, और वक्ता भी एक नंबर के थे। वो गीता कंठस्थ, और सबसे मोटी टीका उन्हीं का, गीता साधक संजीवनी नाम करके पुस्तक, बहुत मोटी है। तो जब लोगों ने बहुत कहा, ये गए, और गए उनके पास, तो वो बैठे थे अपने आसन पर, इनको बैठने के लिए भी आसन दिए, तो ये बैठे नहीं, ये खड़े रहे, और खड़े खड़े उनसे पूछते हैं कि महाराज जी, आपने तो गीता पर बड़ा मोटा ग्रंथ लिखा है, भाष्य आपका, पहले प्रणाम पाती जो होना था हो गया, फिर ये कहता आपने तो गीता पर बड़ा मोटा भाष्य लिखा है, और बड़ा दिव्य ग्रंथ आपका है, पर उसमें एक बात का खुलासा जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है कि नासाग्र किसको कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने जो गीता में कहा है, समं काय शिरोगिरियम धार्य नचलम स्थिरा संप्रक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशानवलोकयन, किसी भी दिशाओं को नहीं देखता हुआ नासाग्र में देखो। ये नासाग्र क्या है? नासाग्र किसको कहते हैं? नासाग्र का मतलब क्या? वही नासाग्र संस्कृत में कहते हैं नासाग्र, और उसी को हिंदी में कहते हैं आज्ञा चक्र, है ना, और उसी को उर्दू फारसी में कहते हैं सहरग। एक ही बात है, शब्दांतर है पर वही है। तो पूज्यपाद ने उनसे पूछा कि ये जो नासाग्र की बात है, ये नासाग्र कहाँ है जिसका ध्यान करने के लिए भगवान कहते हैं? भगवान ने तो यहाँ तक उद्धव जी से कहा कि उद्धव, यदि कोई मेरा दर्शन करना चाहे, यदि कोई मुझे पाना चाहे, मेरा दर्शन करना चाहे, तो उसको पहले नासाग्र का ही ध्यान करना होगा, और तब मेरे पास मेरा दर्शन वो कर सकता है, तब वो करेंगे। तो पूज्यपाद ने उनसे पूछा कि कृष्ण भगवान तो ये कहते हैं, समं काय सर्वग्रीवम धार्यन नचलम स्थिर संप्रक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशान अवलोकयन, किसी भी दिशा को नहीं देखता हुआ नासाग्र में देखो। तो महाराज जी हमको आप बतला दीजिए कृपा करके, वो नासाग्र किधर है? वहीं से न रास्ता क्या हुआ है ईश्वर के पास, रास्ता का प्रारंभ वहीं से। क्यों भटकता फिर रहा तो ए तलाश यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। वो रास्ता की शुरुआत वहीं से, प्रारंभ वहीं से। तो आप उसका बतलाइए। अब देखिए, उसी नासाग्र को, उसी सहरग को हमारे सदगुरु महाराज जी बिंदु कहते हैं। बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु? तो ज्योतिर्बिंदु। उसी बिंदु को उपनिषद में, वेद में कहा है, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। वेद के ऋषि कहते हैं उसी बिंदु को तेजो में बिंदु कहते हैं, उसी को ज्योतिर्बिंदु कहते हैं, और वहीं से ईश्वर के पास जाने का रास्ता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, आप पढ़िएगा पदावली में, बिंदु राह से निकल बहादुर। बिंदु राह, राह का अर्थ क्या होता है? रास्ता। राह का अर्थ है रास्ता। तो बिंदु से राह का प्रारंभ है, बिंदु से रास्ता का आरंभ है। तो जिसको बिंदु कहते हैं उसी को सहरग कहते हैं।
उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं, उसी को संस्कृत में नासाग्र कहते हैं। तो पूज्यपाद ने कहा कि आप कृपा करके बतला दीजिए महाराज जी, ये भगवान जो कहते हैं कि अगर मेरे पास आना चाहते हो, मेरा दर्शन करना चाहते हो, अथवा जो अभी सुने ना पाठ में, भाव एक ही है सबका। महापुरुष कभी बोले कहीं बोलो एक ही बात बोलेंगे। संतों की बात में अंतर कभी नहीं होता है। जे पहुँचे ते कही गए, सबकी एक ही बात, और सबे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। सबकी एक बात होती है, तो सभी घुमा फिरा करके वही बात कहते हैं। तो वही वेद भगवान ने जो अभी कहा ना, सुने ना पाठ में, वेद भगवान कहते पहले बुद्धि योग करिए और उसके बाद मानस योग करिए और फिर अग्नि की ज्योति का योग। अग्नि की ज्योति का योग कहिए या फिर दृष्टि योग कहिए, एक ही बात है। और जिसको कहते दृष्टि योग उसी को कहते बिंदु ध्यान, उसी को कहते नासाग्र ध्यान। सब घुमा फिरा के वही है कि नहीं? तो यही गुरु की पहचान है, जो यही भेद को जो जाने ठीक से, इस भेद को जो समझा दे और खुद जो समझ लिए हों। तब आप पूज्यपाद भुजंगी बाबा का नाम सुने आप लोग? भुजंगी बाबा का नाम सुने? कहाँ रहते थे वो? हैं? हाँ, पाटम में रहते थे। पाटम में रहते थे, उनको रेलवे में नौकरी थी, वो वहाँ नौकरी भी करते थे, रेलवे में सर्विस था उनका, और दीक्षा लेकर के गुफा खोद करके वहाँ ध्यान करते थे। उनके पास जाके किसी ने पूछा कि ये नासाग्र क्या है, कैसे उसका ध्यान करें? तब पूज्यपाद ने कहा कि इसके लिए दीक्षा लेना होगा, और एक ही बार के दीक्षा से कोई व्यक्ति समझ नहीं जाते। पूज्यपाद ने कहा था, पूज्यपाद भुजंगी बाबा ने कहा था कि मैंने इस नासाग्र के विषय में 50 बार गुरु महाराज जी से सुना है, 50 बार। और तब सुनते सुनते समझते समझते अब समझ में आता है कि किधर है वो नासाग्र। तो पहले समझेंगे तब न करेंगे। जो समझते हैं वही करते हैं, और जो करते उन्हीं को मिलता भी है, और जो करेंगे नहीं तो फिर कहाँ से मिलेगा? तो वही वहाँ प्रश्न पूछा था पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज ने कि महाराज जी आप कृपा करके बतला दीजिए वो नासाग्र किधर है? उन्होंने ऐसे नाक को, ये नाक के नोक को पकड़े से हिला दिए, यही है नासाग्र। पूज्यपाद वहाँ बैठे भी नहीं, छड़ी लिए, छड़ी लेके चलते थे ना, छड़ी लिए हाथ जोड़े, कहा चलो, चलते बड़े, बैठे भी नहीं। करी सत्संग गुरु खोज करिए, और चुनिए गुरु सच्चा, अब बिन सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा, सब कच्चा है। तो ये सत्संग करने के बाद जो सबसे मूल काम होता है, कोई केवल सत्संग करते रहे, बस सुनते रहे, घूमते रहे, यहाँ सत्संग वहाँ सत्संग, वहाँ सत्संग वहाँ सत्संग, बस घूमते रहे, तब उनको सत्संग का तुलसीदास जी कहते लाभ देखने में कब आएगा? ऐसे लाभ की बात आप सुनेंगे, लाभ की बात आप सुनेंगे, लाभ की बातों को समझेंगे, और बहुत खुशी भी होगी, बहुत प्रसन्नता भी होगी, पर लाभ देखने में नहीं आएगा। लाभ देखने में कब आता है? तुलसीदास जी कहते हैं देखने में तब आता है जब कोई व्यक्ति मज्जन करे। अब मज्जन का शाब्दिक अर्थ होता है स्नान, मज्जन कहते स्नान को। यहाँ पर भाव है अभ्यास, कोई अभ्यास करे। अभ्यास जो करते हैं ना, अभ्यास करने वाले को सत्संग का फल देखने में आता है। अरे ये जो मैंने सत्संग किया, मैंने जो गुरु से दीक्षा ली, और अब जो हमने अभ्यास किया, तो देखो ये फल दिखाई पड़ता है। अब फल क्या है? सत्संग का फल क्या है? तो फूल तो है साधना, साधना की जो पद्धति, साधना की जो विधि है वह है फूल। तो बिना फूल का फल होता है? पहले मंजर आता है, फूल लगता है, तब ना फल होता है। ऐसे सत्संग का फल
सत्संग और फल के बीच में साधना है, मतलब फूल है। कोई बैठ करके साधना करे, मतलब फूल खिले, साधना करे तब फल देखने में आता है, फल तब देखने में आएगा। और साधना का प्रारंभ कहाँ से है? साधना कहिए, भक्ति कहिए, योग कहिए, इसका प्रारंभ कहाँ से है? तुलसीदास जी कहते नाम जीह जपी जागही जोगी। जो नाम का जप करे, जो नाम का, जो मंत्र का जप करे, यही से साधना का, भक्ति का प्रारंभ है। जो जप करे, ठीक से जप करे, और जो जप करते करते जप में तल्लीन हो जाए, जप में जो लयबद्ध होकर के जप करे। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो। जो प्रेम और नेम से करते, जो प्रेम से जप करे और नियम के साथ जप करे, पवित्रता के साथ जप करे और विश्वास के साथ जप करे, तो जप करते करते जप का फल देखने में आता है। जप का फल क्या देखिएगा? जप का फल यही देखेंगे, पहले तो जप होता नहीं है। जप करना इतना आसान है, बैठते जप करने गप शुरू हो जाता है। जो बात कभी सोचे भी नहीं थे, वो सभी बातें ध्यान में जप के समय आती है। जप करने के समय पता चलता है। और सच्चा वीर तो वही होता है जो अपने मन को जप ध्यान में लगा दे। तभी तो हमारे गुरु महाराज जी कहते आओ वीरो, ये भजन ध्यान करना किसी कमज़ोर, किसी बुज़दिल का काम नहीं है। जिनके भीतर वीरत्व भाव है। अब वीरत्व भाव का मतलब क्या? जो सबसे लड़ते झगड़ते फिरे, जो युद्ध में जीते, जो युद्ध में सबको हरा दे, वो वीर होता है? वो वीर नहीं है। भगवान महावीर कहते हैं जो दुनिया के सभी वीरों को जीत ले, वो कोई वीर नहीं है। जो अपने मन पर विजय प्राप्त करे, वो सच्चा वीर है। जो अपने के मन को जीत ले, वो सच्चा वीर है। अब मन आप जानते हैं ना क्या होता है? मन, एक मन में कितना शेर होता है? एक मन में कितना शेर है? 40 शेर। शेर का मतलब क्या? शेर मतलब सिंह। अब सिंह जानते ना, सिंह जो होता है, सिंह कभी घास खाता है? सिंह कभी घास नहीं खाता। सिंह घास नहीं खाता है। यदि वो हाथियों के झुंड को देख लेना, सिंह तो बड़ा प्रसन्न होता है, चाहे सिंह का बच्चा ही क्यों ना हो। अब हाथी सबसे विशाल जानवर है, हाथी को सबसे शक्तिशाली कहा गया है। लेकिन उस हाथियों के झुंड को यदि सिंह भी देख लेना, एक कवि थे गिरधर कवि। गिरधर कवि लिखते हैं विपुल गज जुथ बिटारे। हाथी में कितना ताकत होता है, लेकिन कई हाथियों को, हाथियों के झुंड को सिंह, अकेला एक सिंह सबको मार के ख़त्म कर देता है। इतना उसका पराक्रम, इतना उसमें तेज, इतना उत्साह, उमंग सिंह में। सिंह के सामने कोई टिकता नहीं, इसलिए तो उसको जंगल का राजा कहते, मृगराज, वनराज। मृगराज भी उसी को कहते हैं, वनराज भी उसी को कहते हैं, सिंह को कहते हैं शेर। एक सिंह जहाँ रहे वहाँ हाथी दिखता है कहीं? जिस जंगल में शेर रहता है ना, वहाँ हाथी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले हाथी पर ही अटैक करता है वो, हाथी को मार के ख़त्म कर देता है। हाथी नहीं दिखता वहाँ। और जहाँ पर 40 शेर होगा वहाँ क्या होगा? कहिए, आप कल्पना करिए, हम लोगों के भीतर में 40 शेर का मन बैठा हुआ है। ये मन से अब भजन ध्यान में होता है क्या? मन के साथ युद्ध होता है, मन को भजन में लगाना होता है। अभी आप किसी को बोलिए ना सत्संग में चलिएगा, तो कितना बहाना बनाते हैं, कितना आगे पीछे सोचेगा, काम है, धंधा है, रोजगार है, व्यापार है, कैसे जाएंगे सत्संग में? और रोजगार व्यापार कुछ भी नहीं है, उसका मन सत्संग से डरता है। मन जो डरता है, एकमात्र सत्संग से मन को डर लगता है। अब किसी को पूछिए दीक्षा लिए, तो नहीं लिए तो ले लीजिए ना,
अब देखिए वो सोचेगा आगे पीछे लें कि नहीं लें, क्या करें, क्या होगा नहीं होगा। वो मन डर जाता है, मन को डर लगता है कि अब हमको पकड़ेगा ये। मन डरता है। कबीर साहब कहते यह मन जालिम जोरड़ी बरजय नहीं माने, जो या मन को पकड़ा चाहे भागत साकर तोरड़ी बरजय नहीं मन को बरजय नहीं माने। सूर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ ना आवे चोरड़ी बरजय नहीं माने। अंतिम में कहते कबीर साहब, जो हंसा सतगुरु के होई, जो अपने को सदगुरु के हवाले कर देते हैं, जो अपने को गुरु का बना देते हैं ना, तो कबीर साहब कहते हैं जो हंसा सतगुरु के होई, राखे ममता तोर छोरड़ी। एक जगह कबीर साहब कहते हैं ये मन जिस मन में 40 शेर है, एक जगह तो ये कहते हैं, और दूसरी जगह कबीर साहब कहते हैं ये जो मन है ना, ये काला नाग की तरह है। ये मन डरता है कहाँ? यह कबीर साहब कहते हैं या कारे ने सब जग खाया, और सतगुरु देख डरी। ये मन सदगुरु का नाम सुन करके, गुरु का नाम सुन करके अथवा गुरु के सामने जाने से मन डरता है, मन डर जाता है। अब मन बहाना बनाता है। मन क्या कहता है, अरे अभी दीक्षा लेना कोई ज़रूरी है, अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है। ये मन वहाँ अपना विचार देता है, ये मन वहाँ पर बहानाबाजी करता है। और ऐसे लोग क्या कहते हैं? ऐसे लोग कहते हैं आज करे सो कल कर, और कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, समय पड़ा है बरसों। ये मन बोलता है। अब वहीं पर आत्मा की आवाज़ आती है। आत्मा क्या कहती है? आत्मा कहती है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगा, बहुरी खरेगा कब। परलय होने वाला है, किसी को पता है कब कौन मरेंगे? मानव तन की बड़ी महिमा है, मानव तन का बड़ा महत्व है। मानव तन की महिमा तो भगवान ने खुद अपने मुंह से गाई है। मानव तन देवताओं को भी दुर्लभ है, और सभी जीव इसको चाहते हैं। इसमें सद्गुण ही सद्गुण भरा हुआ है। सोना की नगरी थी लंका, तो वहाँ भी मनुष्य रहता था, भले गुण से राक्षस हो गया था रावण, वही न रहता था। चंद्रमा पर भी मनुष्य ही जा रहा है। और आप जानते हैं ना, सागर की तलहटी में भी मनुष्य चला जाता। कोई जगह बची जहाँ पर मनुष्य ना जावे, सब जगह जाता है। अब मानव तन में रहने वाला ही ईश्वर का भी दर्शन करते हैं। मानव तन में रहने वाले को ही मोक्ष भी मिलता, मुक्ति मिलती है। इतना सब सद्गुण है मानव के तन में, लेकिन एक भयंकर दुर्गुण है मानव के तन में, भयंकर दुर्गुण, बहुत खतरनाक दुर्गुण है इसमें। वो क्या है? वो है कि कब ये छूट जाएगा, कब ये गिर जाएगा, इसका कोई अता पता नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बालू के भीत धुआं के धरहर। बालू का दीवार बना लीजिएगा, बनेगा। और यदि दीवार बन भी जाए तब बालू का, हवा का थोड़ा सा बयार ढह ढन बना जाता है, पहले तो बनेगा ही नहीं। और यदि आप बहुत मेहनत करके थोड़ा बालू इकट्ठा कर भी दीजिए, तो जैसे बयार चलेगा हवा तूफान, बस वो सब खत्म, उड़ जाता है, बालू उड़ जाता है। तो वही संत कहते हैं बालू के भीत और धुआं के धरहर। धुआं देखिए, बादल का जो घर बनता है आकाश में, कभी काल देखिए आकाश में, देखिए कभी बादल का घर बन जाता है, बादल का मंदिर बन जाता है, और कभी काल तो बादल का भगवान भी बन जाता है। शंकर भगवान त्रिशूल लेके जैसे खड़े हो गए, देखें। कभी काल बादल का गाय भी बन जाता है, तरह तरह बादल का पेड़ बन जाता है, देखिए। लेकिन जैसे हवा चलती है, बस दूसरे ही क्षण में कहाँ वो घर, कहाँ वो मंदिर, कहाँ वो पेड़, कहाँ वो बादल का भगवान रहता है, कुछ नहीं रहता। ऐसे शरीर इतना महत्व का है, इतना श्रेष्ठ है, लेकिन बालू के भीत धुआं के धरहर, पवन लगे उड़ी जाना है। मत को करे गुमाना तन यह कागज को पुतनाना। बालू के भीत धुआं के धरहर, पवन लगे उड़ी जाना, ये उड़ जाता है।
कबीर साहब कहते माटी के बर्तन बनियो, अब पानी ले साना हो, अब बिनसत बार न लागे है, क्या राजा क्या राना हो। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई राना महाराना हो कि रंक हो, ये कुछ बुझता है। कभियो कहीं गिरता है छूट गया। और लोग क्या कहता है, लोग कहता है कि फलाना ने शरीर छोड़ दिया। गलत बात है। शरीर केवल संत छोड़ते हैं, बाकी को तो शरीर छोड़ देता है। हम लोग को शरीर ही छोड़ेगा, हम लोग नहीं छोड़। हम लोग को चाहते छोड़ना इसको, कोई चाहता है कि देह छूटे हमारी, कोई छोड़ना चाहते हैं, कोई नहीं छोड़ना चाहते। देह को छोड़ना कोई नहीं चाहते, पर तब भी देह रहती है, नहीं रहती। हंसा जे पूछे हो रामा, सुनु भैया काया रे, हमरा तोहरा कैसन प्रीति रे। हमहू तो जेबे रे काया अमरपुर नगरिया, तहूँ जली हेबे खाक। ये शरीर जलता है, खाक हो जाता है, राख हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको छोड़ना चाहते हैं। हम इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसको छोड़ना कौन चाहते हैं? इसको छोड़ना एकमात्र संत चाहते हैं। संत क्यों चाहते छोड़ना? क्योंकि वो जान लेते कि शरीर बंधन है, शरीर हमको बांध करके रखा है, ये शरीर हमको अपने धाम जाने नहीं देगा। शरीर हमको ये बांध करके रखा है। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्निया में दुख की। ये बंदी खाना जेल की तरह है ये। तो संत महापुरुष वो होते हैं जो देह के बंधन को छोड़ देते हैं। देह के बंधन को छोड़ करके संत महापुरुष इसी देह में रहते हैं। वो चाहते कब इससे हम निकल जाए, उनको मृत्यु का भय नहीं लगता। कबीर साहब कहते हैं ना, जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कम मरियों का पहियों पूर्ण परमानंद। मरिए तो मरी जाइए, छूटी पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। जीना ते मरना भला, जो मरी जाने कोय, मरने पहले जो मरे अदर अमर होए। तो संत महापुरुष जो हैं वो देह को छोड़ना चाहते हैं, वो देह को छोड़ते हैं। लेकिन हम लोगों के साथ क्या घटना है, हम लोग देह को छोड़ना नहीं चाहते। आप कहेंगे कि बाबा प्रमाण क्या है कि हम देह को नहीं छोड़ना चाहते? तो आप माथा का बाल क्यों रंगाते हैं कहिए? आप मेहंदी क्यों लगाते हैं? इसीलिए कि लोग हमको बूढ़ा न कहे। दांत झड़ा, नया दांत क्यों लगा देते हैं? लोग हमको बूढ़ा न कहे, क्योंकि मृत्यु के पहले बुढ़ापा आता है ना। अगर स्वस्थ रहे व्यक्ति, सकुशल जिए, तो मृत्यु के पहले बुढ़ापा। तो लोग चाहते कि हम बूढ़ा ही न बने ताकि मौत ना आ जाए। अब कितनों माथा के बाल को रंगाते रहिए, पर बुढ़ापा रुकेगा? बूढ़ी ने प्रणाम किया, माता जी कितना बढ़िया स्वास्थ्य आपका है, एकदम काला काला बाल देखिए, बाबा क्या स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। माता जी उम्र आपकी कितनी है? 70 साल। 70 साल के आप माता जी, बूढ़ी माता जी हैं, और कितना काला काला बाल, घुंघराला बाल देखिए आपका। हम अभी देखिए युवक हैं, और तब भी बाल देखिए पकना शुरू हो गया। और कैसा बाल देखिए विभत्स लगता है, बेरूप रुखा लगता है। तो बूढ़ी कहती है बाबा क्या स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, क्या क्या रहेगा? ये तो हम बाल में मेहंदी लगा लिए, मेहंदी लगा करके तब लोग चाहते कि हम बूढ़ा न हो। एक ने कहा कि बाबा हम च्यवनप्राश खाते कभी न मरेंगे। तो च्यवनप्राश जिसके नाम से बना वो उसका राम नाम सत हो गया, और खाने वाला वैसे रहेगा। च्यवन ऋषि भी चले गए संसार से। इस शरीर का सबसे बड़ा दुर्गुण यही है। कितना भी मनसुबा बांध लीजिए, कितनी भी योजना बना लीजिए, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलिया चल की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट सही न सही। भजले हरि नाम अरि रसना, कल प्रातः को जाने हिली न हिली। कल हमारी दिव्या हिलेगी कि नहीं हिलेगी हमको पता है,
कल का सूरज हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे किसी को पता है? किसी को पता नहीं है। तो शरीर का सबसे बड़ा दुर्गुण यही है, सबसे बड़ा दोष शरीर का यही है। शत्रुघ्न मांझी का नाम सुने कि ना? शत्रुघ्न बाबू, शत्रुघ्न बाबू 1 घंटा पहले हमसे बात किए फ़ोन से, 10 मिनट तक खूब बढ़िया से बात की। हम जा रहे थे नेपाल, अपनी कार से जा रहे थे, कारे में बात की हमसे। अब बात कर रहे थे भतडिहा आश्रम से, वहीं दीनानाथ बाबू थे, सब वहीं, शत्रुघ्न मांझी वहीं थे, भीम बाबू वकील साहब सब वहीं थे। हमसे फ़ोन से सब बारी बारी से बात की। और तब गौशाला की शुरुआती दौर थी। और कितना सहयोग करते थे गौशाला में, एकदम निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं, एकदम हमेशा खड़े रहते थे। ट्रस्ट में भी वो अध्यक्ष थे, ट्रस्ट में भी अध्यक्ष थे, हाँ ट्रस्ट में थे, और वहाँ भी थे, गौशाला में भी थे, और वहाँ सबौर में पूज्य वेदानंद बाबा का आश्रम में भी वहाँ कोई पद उनको था, मनियारपुर में भी कोई पद उनको था, सब जगह कुछ न कुछ था। और 10 मिनट तक हमसे फ़ोन से बात की, खूब बढ़िया से हंस करके बोल करके खूब बढ़िया से बात की। हम चल रहे हैं गाड़ी में, सफ़र कर रहे हैं, बात किए, बात करके हम रखे। आधा पौने घंटा के बाद फ़ोन आता है, बाबा शत्रुघ्न बाबू नहीं रहे। वहीं से पोड़ैयाहाट जा रहे थे, उनकी ड्यूटी वहीं थी ना। आधा पौने घंटा के अंदर में देखिए, कोई कल्पना भी नहीं किए थे, कोई सोचे भी नहीं थे। और हम इतना पहली बार हम गम से वहाँ एकदम जैसे मूर्छित हो गए, ऐसा लगता था। आधा घंटा पहले जिस हम 10 मिनट तक बात किए, सब तरह की बातें, गौशाला के व्यवस्था की बातें हुई, सब तरह की बातें हुई, और आधा पौने घंटा के बाद फ़ोन आता कि नहीं रहे। सुनकर के इतने व्यग्र हुए कि अब वो स्थिति इतनी दुखद, हमको तो केवल दुख हुआ, उनका छोटा बच्चा बेटा उनका पागल हो गया, समझिए, बेटा पागल हो गया है ना, अभिषेक नाम है, अभिजीत नाम है शायद उसका बच्चा, पागल हो गया, अभी तक उसका दवा चल रहा है। पर उनकी पत्नी ने संभाला, संजू नाम है उनका, संजू मांझी, उसने संभाला। लेकिन आखिर कब तक संभाल लेगी? अभी उनकी स्थिति है, उनके गम में अभी उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, इधर दवा उनका इलाज चल रहा है। हम लोग क्या सोचते हैं, पर हो क्या जाता है। शरीर में सब गुण है, ये मानव का तन बड़ा विलक्षण है, पर सदगुरु महाराज जी कहते औचक ही गिरी जाइए, अचानक गिरता है। कहाँ गिरेगा, कब गिरेगा, कैसे गिरेगा, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है ये शरीर। इसलिए राम भगवान ने इसको अधम कहा है। भगवान कहते क्षिति जल पाव गगन समीरा पंच रचित, अधम शरीर, अधम है, निकृष्ट, ये कब गिरेगा इसका कोई अता पता नहीं है। इसीलिए संत महापुरुष कहते जो समय बचा है ना, उसी को रोक करके बचा करके जितना हो सके सत्कर्म कर लीजिए। और सबसे बड़ा सत्कर्म यही सत्संग, सत्संग करिए, सत्संग करिए, दीक्षा लीजिए, भजन में लग जाइए। भजन में जब लगेंगे बस तब फिर भजन का फल, सत्संग का फल देखने में आएगा। और बड़ा विलक्षण है, जैसे आत्महिंसक व्यक्ति जब मरता है ना आत्महत्या करके, तो मरने में तो कष्ट होता ही है, और मृत्यु के बाद भी भयंकर पीड़ा झेलता है। ऐसे जो भजनिक व्यक्ति होते हैं ना, जो सत्संग ध्यान करे, भजन करे, और भजन दिखावा के लिए नहीं, तो लोग हमको भक्त कहे, लोग हमको भजन करने वाले साधक कहे, उपासक कहे, ऐसे दिखावा वाले नहीं, जो हृदय से प्रेरित होकर के, जो हृदय से अभिभूत होकर के तब जो भजन करे, ऐसे व्यक्ति को मरने में कोई कष्ट भी नहीं होता है। एक थे अपने यहाँ साधु थे, उनका नाम था रामानंद वर्मा, आपने सुना होगा नाम, पली गोड्डा में इंजीनियर थे वो, रहने वाले सहरसा के, सुने ना पुराने, हाँ सहरसा के थे ना रामानंद वर्मा, वो यहीं पर पहले जूनियर इंजीनियर थे, यहीं की ड्यूटी थी। वो बाद में साधु बन गए,
जब तक नौकरी रही तब तक रही, रिटायर करने के बाद वो साधु बन गए। उन्हीं का बेटा है, अभी लखनऊ में रहते वो फाइटर विमान के इंजीनियर है, होता ना, वो इंजीनियर अभी है, लखनऊ में रहते हैं। उन्हीं को सिद्धि मिली थी, उनका भजन बन गया था। तो कोई जब सवाल करते थे ना, इसका उत्तर क्या होगा बताइए, तो राख रखते थे अपने पास और राख को ऐसे लेप देते थे यहाँ।